नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आचार्य स्पीक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। तो सीधा प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है, स्टेटमेंट के हिसाब से हम एक एक करके डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझेगी। सबसे पहले तो एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, और बोला है कि स्क्वायर का कोई एक साइड लो, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है। ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ये एक बात हो गई। दूसरा ट्रायंगल बना है डायगोनल की मदद से। स्क्वायर के दो डायगोनल होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। लेट से हम ये वाला डायगोनल कंसीडर करते हैं और इसको पकड़ के एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ बना होगा, तो इसका भी ऑब्वियसली सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे क्योंकि इक्विलेटरल है। अब एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं इनका। तो ए बी सी बोलते हैं, ये ए बी सी, डी ई एफ, ऐसा कुछ नामकरण कर दिया इनका। अब सीधी सी बात है, अगर दो ट्रायंगल है जिनके तीनों एंगल का मेजर 60 डिग्री है तो ये बड़ा ट्रायंगल ये छोटे ट्रायंगल को सिमिलर ही होगा। ए टेस्ट से तो हम पहला वही लिखेंगे कि ट्रायंगल ई एफ सी, ट्रायंगल ई एफ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए टेस्ट। ए टेस्ट बोलो, ट्रिपल ए टेस्ट बोलो, यहाँ तो तीनों हमें पता है एंगल कौन से, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक बात हो गया। इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा ई एफ अपॉन ए बी इक्वल है एफ सी अपॉन बी सी इक्वल है ई सी अपॉन ए सी के। ठीक है, कैसे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एज सिंपल एज दैट। अब हमें टीपीटी क्या दिया है, टीपीटी ये दिया है कि जो ट्रायंगल साइड की मदद से बना है उसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डायगोनल की मदद से बना है ई एफ सी। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिलेशन पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी। क्या आएगा इसका रिलेशन, ए बी अपॉन ई एफ द होल स्क्वायर। कैसे पता है? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का यही रिलेशन है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सिंपल। अब यहाँ पे ए बी है, ई एफ है, ठीक है, ध्यान से देखो, ए बी है, ई एफ है, ठीक है। अब ए बी और ए बी अपॉन ई एफ किसके इक्वल है? ऑब्वियसली इक्वल है ए सी अपॉन ई सी के। तो इसको हटा के ए सी अपॉन ई सी कर देते हैं। इतना अभी तक समझा है? समझा है। अब देखो, ये ए सी और ये जो इधर ट्रायंगल बना है इस पे फोकस करो। ये ए सी है, ठीक है, और ये ई सी है, और ये एक साइड है। अब ये जो है ये एंगल होगा 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल, और ये स्क्वायर का डायगोनल है। तो ऑब्वियसली हमें ये पता है कि ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होगा। क्यों? स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल का मेजरमेंट है वो √2 टाइम्स होता है साइड के। ये समझ में नहीं आता है तो मान लो इसका लेंथ है x, इसका लेंथ भी है x, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ऐसे। ये ट्रायंगल बाहर बनाया मैंने, तो क्या है, ई ए सी, ये वाला 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसके हिसाब से ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाले साइड का स्क्वायर इक्वल होगा ये वाले साइड के स्क्वायर के। मतलब x अगर ये है, ये अगर x है तो, और ये y है,
तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, मतलब y होगा √2x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस हिसाब से इसका वैल्यू आएगा √2x। अब x है क्या, AC है, तो इसको लिख सकते हैं √2AC। डन। EC का वैल्यू क्या आया, √2AC, बस हो गया। इसको लिख दिया AC अपॉन √2AC का होल स्क्वायर। AC कैंसिल, ये बनेगा 1/√2 का होल स्क्वायर। 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2। अब इसको उधर भेजो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to half of area of triangle BFC and we are done with the proof। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अच्छा, मीडियन फिर से आ गया। अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं, लेट से एक ट्राइंगल है ये, दूसरा ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, और इसका अगर मीडियन है AM और इसका अगर मीडियन है PN। मीडियन मतलब वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन बनाओ जो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर जाकर मिले, मिड पॉइंट पर जाकर मिले। ऐसा करने से अपोजिट साइड दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगा या बाइसेक्ट हो जाएगा। ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है ट्राइंगल के अपोजिट साइड पर, जो अपोजिट साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो AM मीडियन है, PN मीडियन है। क्वेश्चन में ये दिया है कि ABC और PQR एक दूसरे को सिमिलर है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि AB अपॉन PQ इक्वल आएगा BC अपॉन QR के, और इक्वल आएगा AC अपॉन PR के, और एंगल A इक्वल आएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल आएगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल आएगा एंगल R के। इसका रीज़न है CAST और इसका रीज़न है CSST। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल आता है AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर के। पर हमें TPT ये बोला है कि तुम ये प्रूव करो कि ये इक्वल आएगा AM अपॉन PN का होल स्क्वायर के। अब जब भी ऐसा रेशियो वेशियो आता है तो हमेशा सिमिलैरिटी ही चमकता है दिमाग में। तो एक काम करते हैं, AMB और PNQ को सिमिलर प्रूव करने का प्रयास करते हैं। पहले तो एक एंगल डायरेक्टली इक्वल हो जाता है, B इक्वल है Q के, B इक्वल है Q के, क्योंकि ऑलरेडी बड़े ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये कि क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, AB इक्वल है AB अपॉन PQ इक्वल, अगर हम कर देंगे BM अपॉन QN के तो काम हो जाएगा। तो हमें पता है, देखो हमें पता है AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के। अब BC है क्या, BC है BM प्लस MC, BM प्लस MC, MC BC सब चल रहा है यहाँ पे, BM प्लस MC। तो इसको हम लिख सकते हैं BM प्लस MC। सिमिलरली QR भी QN प्लस NR, QN प्लस NR। पर BM जो है ना वो MC के इक्वल है और QN जो है वो NR के इक्वल है। कैसे, अरे भाई ये मीडियन है, मीडियन ने इसको दो इक्वल हिस्सों में बांटा है, तो BM और MC इक्वल है, QN और NR इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2BM। कैसे, MC की जगह BM लिखा, BM प्लस BM 2BM, नीचे भी 2QN हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वल आया AB अपॉन PQ। तो अगर ये सच आया कि AB अपॉन PQ इक्वल है BM अपॉन QN के, और दोनों के बीच का एक एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, सिमिलर क्या, बाय SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट। पर ये थोड़ी पूछा था अपने को, सिर्फ AB अपॉन PQ के जगह क्या डालना था, हाँ
ज़रूरत है। हमें ए बी अपॉन पी क्यू के जगह डालना है ए एम अपॉन पी एन। तो SAS टेस्ट से ये अगर सिमिलर प्रूव हो गए हैं, ए बी सी नहीं, ए बी एम एंड पी क्यू एन। सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, घाई में से हो जाता है। ए बी एम पी क्यू एन सिमिलर हो गए SAS टेस्ट से, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए एम अपॉन पी एन के। बस इसको उठाना है और इधर पटक देना है, ए बी अपॉन पी क्यू के जगह ए एम अपॉन पी एन डाल दोगे तो जो टीपीटी था वो प्रूव हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को करने से पहले हमें एक थियरम है जिसका नाम है मिड पॉइंट थियरम, उसको रिवाइज करना पड़ेगा जो हमने पहले के क्लासेस में पढ़ा है। मिड पॉइंट थियरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और आपने क्या किया, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया लेट्स से पी, और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया क्यू, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर आपने ऐसे ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट थियरम के हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट को आप इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हो तो पी क्यू पैरेलल हो जाता है बी सी के, और पी क्यू का वैल्यू इक्वल होता है हाफ ऑफ थर्ड साइड, मतलब बी सी का आधा होगा इसका वैल्यू। ये है आपका मिड पॉइंट थियरम, ये हमें लगने वाला है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो फटाफट प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखो, वही हमने जो मिड पॉइंट थियरम अभी देखा उसके ऊपर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ही गायब हो गया, एक मिनट। क्वेश्चन बोल रहा है कि D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. चलो, एक बड़ा ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है ABC, ठीक है, ABC, और उसके मिड पॉइंट्स दिए हैं DEF। अब इसको जब ज्वाइन करोगे तो एक और ट्राइंगल मिलेगा। अब मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, और ये इक्वल होगा इसके। अब हमने मिड पॉइंट थियरम में देखा था कि जब हम दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये इसको पैरेलल होता है और इसका वैल्यू होता है इक्वल हाफ ऑफ दिस साइड। मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये है मिड पॉइंट थियरम का रिजल्ट, जिसके बिना ये प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करने में। अब देखो, DF पैरेलल है BC को, DF पैरेलल है BC को बाय मिड पॉइंट थियरम। BC का ही एक छोटा सा टुकड़ा है BE, तो ऑटोमेटिकली DF विल बी पैरेलल टू BE। ये एक रिजल्ट आ गया, तो इस पे फोकस करो। DF विल बी पैरेलल टू BE। सेम EF इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC, ठीक है, तो EF विल बी पैरेलल टू AB बाय मिड पॉइंट थियरम। देयरफॉर EF will also be parallel to BD, क्योंकि BD AB का छोटा सा टुकड़ा है, तो EF is parallel to BD। अब ये अगर सच है तो ये जो चार साइडेड फिगर है ये बाय डेफिनेशन एक पैरेलोग्राम बन जाता है। तो BEFD, quadrilateral BEFD is a parallelogram बाय डेफिनेशन। अब इसका मतलब देखो, अब ये दो ट्राइंगल पे फोकस कीजिए आप, ये दो ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल। कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल EFD, EFD। इसमें देखो, ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होगा। कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल। ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल होगा। कैसे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल। ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो भाई एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, triangle DBE and triangle EFD are not similar, they are congruent, congruent है। ओके, अब ऐसे ही अगर आप इसको, ये वाले ट्राइंगल को इग्नोर मारो और इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखो तो ये भी एक पैरेलोग्राम बनेगा क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके इसका ही रेप्लिका है इस तरफ।
तो ट्राइंगल डी एफ ई विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी एफ। जैसे ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। वापस से ऊपर वाले पैरेललोग्राम में आ जाओ, ये वाले में आओगे तो पता चलेगा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है। फिर इसको भूल के इन दोनों में आके गए, तो कहने का मतलब क्या है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये इसको भी कॉन्ग्रुएंट हुआ। मतलब ये चारों के चारों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। बस। अब अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से मिलकर बना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ ये इक्वल है इसके, इसके, इसके। तो चार टुकड़े मिलकर बना है पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा? ऑब्वियसली 1/4। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।